हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पीजी नर्सिंग सेंटर। आई एम प्रियंवदा गौरी। इस चैनल पर आपको नर्सिंग से रिलेटेड सारी जानकारी मिलेगी। डोंट फॉरगेट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। ये मेंटल हेल्थ नर्सिंग का एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बारे में आपको जानकारी नॉर्मली होनी चाहिए और पेपर में भी पूछा जाता है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो आज हम इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे कि पर्सनैलिटी डिसऑर्डर क्या है, इसके कितने टाइप्स हैं, क्योंकि इसके जो टाइप्स है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो आपसे वाइवा में, इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। तो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर समझने से पहले हम ये समझते हैं कि पर्सनैलिटी क्या होती है, ठीक है, क्योंकि जब हम पर्सनैलिटी समझेंगे तभी तो उसका डिसऑर्डर भी जानेंगे, ठीक है। तो पर्सनैलिटी इज द इंटीग्रेशन ऑफ दोज सिम्टम्स और हैबिट दैट रिप्रेजेंट एन इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स एडजस्टमेंट टू द इन्वायरमेंट। पर्सनैलिटी क्या है? पर्सनैलिटी एक कलेक्शन है। किस चीज़ का कलेक्शन है? हमारी हैबिट्स का, हमारी यूनिकनेस का, हम जैसे काम करते हैं, हमारा बिहेवियर, ये सब चीज़ का कलेक्शन है। ये बोला गया ना, पर्सनैलिटी इज द इंटीग्रेशन ऑफ दो सिस्टम और हैबिट्स दैट रिप्रेजेंट, जो हमको रिप्रेजेंट करती हैं, जो हमको सबसे अलग बनाती हैं, यूनिक बनाती हैं, उन आदतों का, उन हैबिट्स का, उन बिहेवियर का कलेक्शन है, जिसको बोलते हैं पर्सनैलिटी। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने केवल पर्सनैलिटी की डेफिनेशन लिखी है ताकि मैं आपको याद दिला सकूँ, क्योंकि मेरे चैनल पर पर्सनैलिटी ऑलरेडी अपलोडेड है। आप उसको देखिए। जब आप उसको देखेंगे तभी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर भी आपको अच्छे समझ में आएगा। उसमें मैंने पर्सनैलिटी के बारे में उसकी डेफिनेशन, नेचर और क्या क्या पर्सनैलिटी के टाइप्स होते हैं और उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, इन सबको डिटेल में डिस्कस किया है, ठीक है। और मुझे यकीन है आप लोगों पर कि आप लोग उस वीडियो को देख चुके होंगे। अगर जिन्होंने नहीं देखा है वो उस वीडियो को देख ले, उसके बाद इसको समझे, तो आपको एक अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि आपको पता होगा ना कि पर्सनैलिटी क्या है, तभी तो आप उसके डिसऑर्डर के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी हमने पर्सनैलिटी समझ लिया। पर्सनैलिटी क्या है? इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ आवर हैबिट्स एंड बिहेवियर, जो हमको रिप्रेजेंट करती है दूसरे के सामने। हम कैसे अपने आप को दूसरे के सामने प्रेजेंट कर रहे हैं, हमारी क्या आदतें हैं, हमारी क्या यूनिकनेस है। कहते हैं ना, सबकी पर्सनैलिटी अलग होती है, तो हमारी अपनी क्या अलग है, हमें क्या अलग है, हमारी क्या आदतें हैं, ठीक है। ये हो गई पर्सनैलिटी। अब हम आते हैं पर्सनैलिटी डिसऑर्डर पर। पर्सनैलिटी डिसऑर्डर आर अ ग्रुप ऑफ 10 मेंटल हेल्थ कंडीशन। पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के अंदर 10 मेंटल हेल्थ कंडीशन होती है, उनको इन्वॉल्व किया जाता है। दैट इन्वॉल्व्स लॉन्ग लास्टिंग डिसरप्टिव पैटर्न्स ऑफ थिंकिंग, बिहेवियर, मूड एंड रिलेटेड टू अदर्स। इसमें पर्सनैलिटी डिसऑर्डर क्या होता है? पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में होता है कि जो भी हमारी बैड हैबिट्स है या जो भी कोई बीमारी है वो लॉन्ग लास्टिंग है, मतलब काफ़ी लंबे समय से हमको हो रही है। जो हमारे सोचने का तरीका है वो डिसरप्ट हो गया है, मतलब कि वो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहा। जो हमारा कॉग्निटिव फंक्शन है वो प्रॉपर नहीं हो पा रहा है। हमारा जो परसेप्चुअल है, जो हमारे परसेप्शन है, वो प्रॉपर फंक्शन नहीं करे। हम कोई भी चीज़ जो है उसको सोच नहीं पा रहे, समझ नहीं पा रहे। मतलब जो हमारा लाइवलीहुड है वो नॉर्मल नहीं हो गया, नॉर्मल लाइवलीहुड से अब नॉर्मल हो गया है। हमको प्रॉब्लम होती है, हमारे बिहेवियर से सामने वाले को प्रॉब्लम होती है। इसका मतलब कि मेरे में कोई पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है। ये सब चीज़ें इसमें है। जैसे इसमें कहा गया डिसरप्टिव पैटर्न ऑफ थिंकिंग, जो सोचने का तरीका है वो डिसरप्ट हो गया है, वो एबनॉर्मल हो गया है। बिहेवियर है, बिहेवियर एबनॉर्मल हो गया है। मूड, मतलब मेरा मूड स्विंग कर रहा है, बहुत जल्दी जल्दी चेंज हो रहा है, मेरा मूड स्टेबल नहीं है। ये सारे जो सिम्टम्स होते हैं ये पर्सनैलिटी डिसऑर्डर को शो करते हैं। नेक्स्ट है, पीपल विद पर्सनैलिटी डिसऑर्डर ऑफन डोंट रियलाइज दियर थॉट्स एंड बिहेवियर और प्रॉब्लमैटिक। इसका मतलब ये है कि जो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर वाले पेशेंट होते हैं उनको लगता है कि मुझ में कोई दिक्कत नहीं है, सामने वाले को दिक्कत है। जैसे इसमें बोला गया पीपल विद पर्सनैलिटी डिसऑर्डर डोंट रियलाइज, उनको रियलाइज नहीं होता कि दियर थॉट्स एंड बिहेवियर आर प्रॉब्लमैटिक, कि उनका जो सोचने का तरीका है, उनका जो बिहेवियर है वो दूसरे के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। आई होप कि आपको पर्सनैलिटी डिसऑर्डर समझ में आ गया होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, इसको समझते हैं। फ्रेंड्स, इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। क्लस्टर ए पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, क्लस्टर बी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर एंड क्लस्टर सी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। अब हम एक एक क्लस्टर को डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसके अंदर भी टाइप्स होंगे। जो भी हमने इंट्रो में पढ़ा था कि पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में मेनली 10 डिसऑर्डर आते हैं, वो यही क्लस्टर ए बी सी के अंदर आते हैं, ठीक है। अब हम समझते हैं सबसे पहले क्लस्टर ए पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। इट इन्वॉल्व्स अनयूजुअल एंड इसेंट्रिक ऑड बिहेवियर। इसमें ये होता है, क्लस्टर ए में होता है कि अनयूजुअल बिहेवियर होता है। इसेंट्रिक का मतलब होता है सनकी, ठीक है, और ऑड बिहेवियर मतलब जिसका ऑड बिहेवियर हो, जो सनकी हो, उस टाइप की जो पर्सनैलिटीज आती हैं वो क्लस्टर ए के अंदर आती हैं।
इसके अंदर 3 टाइप्स आते हैं। पहला है पैरानॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, सिजॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर एंड सिजोटाइपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। अब हम एक एक को समझते हैं। पहला है पैरानॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, इसको शॉर्ट में PPD भी बोलते हैं। PPD इज अ मेंटल हेल्थ कंडीशन मार्क्ड बाय अ लॉन्ग टर्म पैटर्न ऑफ डिस्ट्रस्ट एंड सस्पिशियस ऑफ अदर विदाउट एडिक्वेट रीजन टू बी सस्पिशियस। इसमें मेनली शॉर्ट में ऐसे समझिए, पैरानॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में होता है कि जो पर्सन होता है उसको लगता है कि लोग मुझे मारेंगे, उसको दूसरे के ऊपर भरोसा नहीं होगा, लगता है कि ये लोग मेरे मारने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे आपने आसपास फील किया भी होगा, अगर आपने कोई मेंटल पेशेंट देखा होगा, उसको लगेगा ये लोग मुझे मारने आ रहे हैं, ये लोग मेरे खिलाफ कोई षड्यंत्र कर रहे हैं, इनके हाथ में चाकू है, आकर के मुझे मार देंगे। तो यही बोला गया है कि लॉन्ग टर्म पैटर्न ऑफ डिस्ट्रस्ट। डिस्ट्रस्ट का मतलब कि उसको लोगों पर विश्वास नहीं होता, भरोसा नहीं होता, वो दूसरे के ऊपर सस्पिशियस करता है, मतलब कि उसको किसी पे भरोसा नहीं होता, संदिग्ध रहता है, ठीक है। विदाउट एडिक्वेट रीजन, मतलब उसके पास कोई सही रीजन नहीं है, लेकिन फिर भी उसको दूसरे पर शक होगा। पीपल विद PPD ऑफन बिलीव दैट अदर्स आर ट्राइंग टू हार्म और थ्रेटन देम। इसमें लिखा भी है कि PPD वाले जो पेशेंट होते हैं उनको विश्वास होता है कि सामने वाला बंदा उनको मारने ही आ रहा है, उनको धमकी देगा, उनको मारेगा, उनके लिए हार्म है। तो ऐसे जो पर्सनैलिटी कैरी करते हैं उनको पैरानॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर बोलते हैं। PPD के सिम्टम्स देखते हैं। जो पहला है वो है सस्पिशियसनेस, मतलब उसको शंका रहेगी, वो संदिग्ध रहेगा कि ये मेरे खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं, इस टाइप का। नेक्स्ट है मिसट्रस्टफुल, उसको सामने वाले पे भरोसा नहीं होगा, वो अगर भरोसा दिखाएगा भी कि मैं ऐसा नहीं करूँगा, फिर भी उनको उस पर विश्वास नहीं होगा। और कभी कभी ये इतना सीवियर हो जाता है कि वो अपने पेरेंट्स पर ही भरोसा नहीं करते। सपोज अगर कोई पेशेंट है पैरानॉइड का, तो उसको लगेगा कि मेरे मम्मी पापा ही मैं खाने में जहर मिला देंगे और मुझे मार डालेंगे, ऐसा उसकी सोच हो जाती है। नेक्स्ट है आर्ग्यूमेंटेटिव, मतलब अब सोचिए अगर ऐसी सोच है, वो तो झगड़ा तो करेंगे, आर्ग्यू तो करेंगे। नेक्स्ट है स्टबर्न, स्टबर्न का मतलब होता है जिद्दी वाले, मतलब उनके अंदर जिद्दी के सिम्टम्स आ जाएंगे। सेंसिटिव, वो अपने आप को लेकर के बहुत ज़्यादा सेंसिटिव रहेंगे। नेक्स्ट है डिफिकल्टी मेंटेनिंग जॉब्स, अगर कोई पर्सन है वो जॉब कर रहा है तो उसको वहाँ पर जॉब करने में उसको दिक्कत होगी, उसका लाइफ स्टाइल पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा पैरानॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। नेक्स्ट पढ़ते हैं शिजॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, इसको शॉर्ट में SPD बोलते हैं। अ कंडीशन इन विच पीपल अवॉइड सोशल एक्टिविटीज़ एंड इंटरेक्शन विद अदर्स। इसमें यह होता है जो पेशेंट होते हैं वो अपने आप को अकेला रखते हैं। सोशल एक्टिविटीज़ मतलब जो गैदरिंग होती है, फैमिली गैदरिंग होती है, उसमें नहीं जाते हैं और लोगों से इंटरेक्ट नहीं होते हैं, ये सब चीज़ क्वालिटीज़ उनके अंदर देखने को मिलती हैं। इन दिस कंडीशन पर्सन शोज वेरी लिटिल इंटरेस्ट एंड एबिलिटी टू फॉर्म रिलेशनशिप विद अदर पीपल, मतलब कि वो ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाते कि मुझे दूसरे से बात करने, अगर सामने से कोई बात करने आता भी है तो उसको उतना भाव नहीं देते, मतलब अपने आप में ही रहते हैं, सामने वाले से ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं होते हैं और सोशल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट नहीं करते, मतलब अपने आप को अलग रखते हैं। इसको बोलते हैं शिजॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। अब हम इसके सिम्टम्स देख लेते हैं। इसके सिम्टम्स हैं इमोशनली कोल्ड, मतलब वो इमोशनली कोल्ड मतलब कि उनके अंदर ज़्यादा भावनाएं नहीं आएंगी, वो अपने आप को अकेला रखेंगे कि हाँ मैं अकेले ही ठीक हूँ, मुझे किसी दूसरे से बात नहीं करना है, ज़्यादा मतलब नहीं रखना है, ठीक है। डिटैच्ड का मतलब आप समझ ही गए होंगे कि लोगों से जल्दी अटैच नहीं होंगे। फैमिलियर, जैसे हम बोलते हैं बहुत ज़्यादा फ्रेंडली है, फैमिलियर है, तो ये सारी क्वालिटीज़ उनके अंदर नहीं होंगी। क्वाइटनेस मतलब काम रहेंगे, शांत रहेंगे। शाइनेस उनके अंदर मतलब वो होगी शाइनेस, शाई टाइप के होंगे, दूसरे से बात करने में शर्माएंगे। ह्यूमरलेस होंगे। एलूफ का मतलब होता है अलग रहेंगे, वो अपने आप को अलग रहना पसंद करेंगे। ओवर सेंसिटिव होंगे। ओवर सेंसिटिव मतलब खुद के लिए ओवर सेंसिटिव होंगे कि अगर मैं इससे बात करूँगा ये कुछ ना कुछ मेरे करीब आएगा, मुझसे दोस्ती करेगा, फिर बाद में ये कुछ ना कुछ मेरे खिलाफ कर सकता है, तो इस टाइप के उनके अंदर थॉट्स चलेंगे, इसीलिए वो किसी से बात ही नहीं करेंगे। तो ये सारी जो सिम्टम्स है वो है शिजॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। क्लस्टर ए का थर्ड टाइप है शिजोटाइपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, इसको शॉर्ट में STPD भी बोलते हैं। STPD इज अ मेंटल हेल्थ कंडीशन मार्क्ड बाय अ कंसिस्टेंट पैटर्न ऑफ इंटेंस डिस्कम्फर्ट विद क्लोज रिलेशनशिप एंड सोशल इंटरेक्शन। इसमें मेनली होगा कि जो पर्सन है जिसको ये बीमारी हुई है उसको लगातार डिस्कम्फर्ट होगा, अगर वो किसी से बात कर रहा है तो उसको डिस्कम्फर्ट होगा, किसी के साथ है तो उसको डिस्कम्फर्ट होगा, उसको मतलब वो किसी से बात करने में कंफर्ट नहीं फील करेगा। वही बोला गया इंटेंस डिस्कम्फर्ट विद क्लोज रिलेशनशिप, मतलब कि उसके बेस्ट फ्रेंड नहीं होंगे, अगर उसका कोई बेस्ट फ्रेंड है भी तो उसके साथ उसको बात करने में अनकंफर्टेबल लगा होगा, उसके साथ रहने में अनकंफर्टेबल होगा, वो फैमिली के ज़्यादा क्लोज नहीं रहेंगे, ये वही कहा गया है। और सोशली इंटरेक्ट भी नहीं करेंगे, ठीक है। इसके सिम्टम्स में होंगे कि सोशली एनेक्सियस,
मतलब कि अगर वो लोगों से बात करेंगे तो उसमें उनको घबराहट होगी या वो बचेंगे बात करने से। कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन मतलब कि जो उनका कॉग्निटिव मतलब जो भी मेंटल फैकल्टीज़ हैं वो प्रॉपर फंक्शन नहीं करेंगी, इसीलिए उनके अंदर ऐसी क्वालिटीज़ देखने को मिलेंगी। परसेप्चुअल डिस्टॉर्शंस, उनका जो परसेप्शन है वो चेंज हो जाएगा। इसेंट्रिक बिहेवियर, इसेंट्रिक का मतलब जैसे मैंने पहले ही बताया सनकी होता है उनका इस टाइप। आप जैसे सोचिए अगर आपका ही कोई क्लोज बेस्ट फ्रेंड है, वो अचानक से आपसे बात करना बंद कर देता है, आपसे कायदे से बात नहीं करता है, आपको अवॉइड करता है, तो आप ऐसे ही कहेंगे ना क्या सनक सवार हो गई है, बिल्कुल सनकी की तरीके बर्ताव कर रहे हो, तो ऐसे उसका बिहेवियर जो है वो सनकी हो जाएगा। अनयूजुअल चॉइस ऑफ क्लॉथिंग, जो कपड़े पहनेगा वो यूजुअल नहीं होंगे, मतलब नॉर्मल डे में पार्टी वेयर करेगा, पार्टी वाले कपड़े पहनेगा, पार्टी वाले कपड़े में सिंपल कपड़े पहन करके चले जाएगा, ऐसे होगा। ऑकवर्ड सोशल बिहेवियर, मतलब कि वो सोसाइटी में ऑकवर्ड बिहेव करेगा, मतलब अगर 4 लोग खड़े हैं तो सडनली उनके बीच से हट जाना, किसी से बात नहीं करना, सामने से कोई हैंड शेक करना चाह रहा है तो अपना हाथ हटा लेना, नहीं बात करना, ये सारे सिम्टम्स हमको सिजोटाइपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में देखने को मिलते हैं। हमने पढ़ा क्लस्टर ए, इसमें पैरानॉइड, सिजॉइड एंड सिजोटाइपल तीनों टाइप्स हमने पढ़ लिए हैं। अब हम आते हैं क्लस्टर बी, ठीक है, ये क्लस्टर बी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। अब हम इसको एक इसके जितने भी टाइप्स हैं उनको डिटेल में एक एक पढ़ते हैं। क्लस्टर बी में दीज आर एविडेंस्ड बाय ड्रामेटिक इरेटिक बिहेवियर, इसमें जो हमको पर्सनैलिटीज़ देखने को मिलेंगी वो मेनली ड्रामा वाली होंगी, ठीक है। इरेटिक मतलब उनका जो बिहेवियर होगा वो इरिटेट करेगा, इस टाइप की हमको पर्सनैलिटीज़ देखने को मिलेंगी। तो जो सबसे पहले है वो है हिस्टोनिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, ठीक है। इसके 4 टाइप से हम एक एक को पढ़ेंगे। तो जो सबसे पहले है हिस्टोनिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, इसको HPD भी बोलते हैं। देखते हैं इसमें क्या होता है। HPD इज वेयर पीपल सीक अटेंशन एंड आर ओवरली इमोशनल। इसमें होता है कि जो लोग हैं वो अपने आप को उनको बहुत ज़्यादा अटेंशन चाहिए, जैसे कहते नहीं कि तुम अटेंशन सीकर हो, तो इसमें जो पर्सनालिटीज़ होंगी वो अटेंशन सीकर होंगी और बहुत ज़्यादा इमोशनल होंगी, मतलब छोटी सी बात पर रो रो करके ड्रामा कर देंगे कि लोगों का अटेंशन मुझ पर आ जाए, इस टाइप की पर्सनैलिटीज़ इसमें होंगी। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये तो मेरे अंदर क्वालिटीज़ है ना सबके अंदर होता है लेकिन नॉर्मल होता है, अगर ज़्यादा हो जाता है तभी तो वो डिसऑर्डर में आ जाता है। पीपल विद दिस डिसऑर्डर आर हाईली ड्रामेटिक, इसमें बहुत ज़्यादा ड्रामा करेंगे, लाइवली एक्साइटेबल, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाएंगे छोटी छोटी बात पर, एंड इम्पल्सिव बिहेवियर, और इम्पल्सिव बिहेवियर शो करेंगे। दे वांट टू बिकम अ सेंटर ऑफ अटेंशन या अट्रैक्शन, उनको छोटी छोटी बात पर या कहीं पर भी सोसाइटी, मतलब सपोज है 4 लोगों के बीच में बैठे ना, उनको लगेगा केवल मेरे बारे में बात हो या सेंटर ऑफ अटेंशन केवल मैं ही हूँ, ठीक है। इस टाइप की जो पर्सनैलिटीज़ होती हैं वो हिस्टोनिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में आती हैं। इनके क्या सिम्टम्स होते हैं हम देख लेते हैं। सबसे पहले इमोशनल ब्लैकमेल, ये आपको इमोशनली ब्लैकमेल करेंगे। अरे भाई पता है मेरे साथ क्या हुआ, कल मेरे ना चींटी ने काट लिया था, और इतनी बात पर रोने लगेंगे और उनको लगेगा कि मुझे सब लोग सिंपैथी दें, रोने लगेंगे और लोग उनके बारे में बात करें, इस टाइप के वो इमोशनली ब्लैकमेल करेंगे। एंग्री सीन्स क्रिएट करेंगे, आप खुद सोचिए, ड्रामा करेंगे ताकि लोगों का अटेंशन उन पर आ जाए। डेमोन्स्ट्रेटिव सुसाइडल अटेम्प्ट, मतलब वो सुसाइड नहीं करेंगे, मतलब मरेंगे नहीं, मरने का ड्रामा करेंगे, फांसी का फंदा लगा देंगे, भाई मैं कूदने जा रहा हूँ मुझे बचाने आ जाओ भाई, इस टाइप का, मतलब अटेम्प्ट, मतलब खुद मरेंगे नहीं, अटेम्प्ट करेंगे, डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे, ठीक है, कि मैं मरने जा रहा हूँ, पूरा वीडियो कैमरा चालू कर लेंगे, तुमको वीडियो कॉल करके बुलाएंगे कि मैं मरने जा रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद आ जाता है इंथुजियास्टिक का मतलब उत्तेजित, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव बिहेवियर वाले होंगे, एक्सट्रीम हाई एनर्जी होगी उनके अंदर। नेक्स्ट है लो टॉलरेंस ऑफ फ्रस्ट्रेशन, उनके अंदर गुस्सा सहन करने की क्षमता नहीं होगी, बहुत जल्दी फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, वो फ्रस्ट्रेशन को बियर नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट है रैश डिसीजन, बहुत जल्दी डिसीजन बना लेंगे, उन पर एग्रेसिव या इम्पल्सिव रिएक्ट करने लगेंगे। तो जो ये डिसऑर्डर है वो है हिस्टोनिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, और आपने इसके पेशेंट कहीं ना कहीं देखे होंगे। नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर NPD इज अ मेंटल हेल्थ कंडीशन इन विच पीपल हैव an unreasonably high sense of their own importance। इसमें ये होता है कि मेनली बिना किसी कारण के उनको लगेगा मैं बहुत ज़्यादा बहुमूल्य हूँ, मेरे घर में केवल मैं ही अपना घर चला रहा हूँ, मुझे इतनी इम्पोर्टेंस मिलनी चाहिए, मतलब कि उनको लगेगा कि मेरा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होना चाहिए, जबकि वो कुछ काम नहीं करेंगे, बैठे रहेंगे, लेकिन फिर भी उनको हाई सेंस ऑफ इम्पोर्टेंस चाहिए, ठीक है।
दे नीड एंड सीक टू मच अटेंशन, उनको बहुत ज़्यादा अटेंशन की ज़रूरत होगी और उनको चाहिए होगी। एंड वॉन्ट पीपल टू एडमायर देम, और वो ये चाहेंगे कि लोग उनको एडमायर करें। आप समझ रहे हैं किस टाइप का डिसऑर्डर है? मतलब कि उनको लगेगा कि उनको लोग अटेंशन दें, उनको इम्पोर्टेंस दें और उनको एडमायर करें। पीपल विद दिस डिसऑर्डर में लैक द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड और केयर अबाउट द फीलिंग्स ऑफ अदर। इस डिसऑर्डर में उनको दूसरे की फीलिंग से कोई मतलब नहीं होता। अगर वो सामने वाले को थप्पड़ मार भी रहे हैं तो उनको ये, उनके माइंड में ये आएगा कि मैं बहुत ज़्यादा ज़रूरी हूँ, मैं बहुत ज़्यादा बड़ा हूँ और तुम मेरी रिस्पेक्ट करो। अगर मैंने तुमको थप्पड़ भी मारा तब भी तुम मेरी इज्जत करो, तब भी तुम मुझे आप बोलो। तो ये सारी जो क्वालिटीज़ होंगी, क्वालिटीज़ ही आप कहेंगे नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में होंगी। और देख लेते हैं, इट इन्वॉल्व्स अ पैटर्न ऑफ सेल्फ सेंटर्ड। इसमें भी वो सोचेंगे कि मैं ही टॉक ऑफ द टाउन हूँ, मतलब कि मेरे ही बारे में केवल बात हो। एरोगेंट थिंकिंग होगी, जो थिंकिंग होगी बहुत ज़्यादा एरोगेंट होगी, एटीट्यूड वाली थिंकिंग होगी। एंड बिहेवियर, अ लैक ऑफ एम्पैथी, उनके अंदर एम्पैथी नहीं होगी, मतलब उनके दूसरे का दुख दर्द उनसे मतलब उनको नहीं महसूस होगा, उनको बस अपने से मतलब होता है। जैसे वो कहते हैं नहीं, अपना काम बनता भाड़ में जनता, सेम वैसी वाली थिंकिंग होगी। एंड एक्सेसिव नीड फॉर एडमायरेशन, जैसे मैंने पहले ही बोला कि उनको लगेगा कि सारे लोग, मतलब सारी दुनिया वाले केवल मुझे एडमायर करें, मेरी तारीफ करें, मैं सबका रोल मॉडल बनूं। तो ये जिस टाइप की पर्सनालिटी है इसको बोलते हैं नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर। इसके सिम्टम्स देख लेते हैं। इसमें ग्रैंडियोज सेल्फ इम्पोर्टेंस होगा, मतलब मैं बहुत ज़्यादा महान हूँ, मुझे इम्पोर्टेंस दो, इस टाइप का होगा। फैंटेसाइज अनलिमिटेड सक्सेस, उनकी एक अपनी दुनिया होगी। फैंटेसीज का मतलब होता है कि इमेजिनेशन वर्ड में डे ड्रीमिंग करना, दिन में सपने देखना, और उन सपनों में बहुत ज़्यादा सक्सेस होंगे, उनके पास बहुत ज़्यादा पैसा होगा, उस टाइप का। इनटॉलरेंट ऑफ अदर्स, और दूसरे को वो बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं कर पाएंगे। वो लोग ये चाहेंगे कि मुझे टॉलरेट करो, मुझे सहो, लेकिन वो दूसरे की छोटी से छोटी बात में भी एग्रेसिव हो जाएंगे, उसको सहन नहीं कर पाएंगे। बिलीव्स हिमसेल्फ स्पेशल, और अपने आप को बहुत ज़्यादा स्पेशल महसूस करेंगे, उनको विश्वास होगा कि मैं बहुत ज़्यादा स्पेशल हूँ। एरोगेंट बिहेवियर होगा, उनके जो बात करने का तरीका होगा उसमें एरोगेंट शो होगा। एंड लैक ऑफ एम्पैथी, जैसे मैंने पहले ही बताया, उनको सामने वाले का दर्द दुख दर्द कुछ भी महसूस नहीं होगा। तो ये जिस टाइप की पर्सनैलिटी होती है इसको बोलते हैं नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। आई होप कि आपको अच्छे समझ में आ गया। एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, ASPD, it is also known as sociopathy, is a mental health condition in which a person consistently show no regards for right and wrong and ignores the rights and feeling of other। इसमें ये होता है कि मैं इसको कैसे समझो, देखिए इसमें ये होता है जो मेनली जो पर्सन है जिसको ये डिसऑर्डर हुआ है वो सामने वाले को कुछ नहीं समझता है। अगर सामने वाला अच्छा काम कर रहा है तो उसकी वो तारीफ नहीं करेगा, ठीक है। शो नो रिगार्ड्स फॉर राइट एंड रॉन्ग, अगर उसने कुछ सही काम किया तो उसको बिल्कुल प्रेज नहीं करेगा, अगर उसने गलत किया तब भी उसको फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर उसने बहुत ज़्यादा सपोज दैट उसकी जान भी बचाई है तब भी वो तारीफ नहीं करेगा। एंड इग्नोर, और सामने वाले की जो फीलिंग्स है उनको इग्नोर करेगा, उनको भाव नहीं देगा बिल्कुल। मतलब कि एंटी सोशल का मतलब क्या है कि वो सोसाइटी से इंटरेक्ट नहीं करेगा, जो भी उसके लिए अगर वेल विशर है, वेल विशर को भी वो इंपॉर्टेंस नहीं देगा, उसको केवल अपने से मतलब होगा, वो एंटी सोशल होगा। आपने देखा होगा जैसे हमारे साथ कोई ऐसे बर्ताव करता है ना, केवल अपने से ही मतलब रखता है, तो हम लोग उसको बोल देते हैं ना बिल्कुल एंटी सोशल हो। क्या एंटी सोशल का मतलब कि समाज में क्या हो रहा है, समाज में कैसी भावनाएं हैं, उससे तुमको फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें बस अपनी दुनिया से मतलब है। तो उस टाइप की पर्सनैलिटी एंटी सोशल पर्सनैलिटी कहलाती है। इसके सिम्टम्स हैं डिसरिगार्ड फॉर फीलिंग ऑफ अदर्स, दूसरे की फीलिंग्स को उसको कोई मतलब नहीं होगा, उनकी कोई चिंता नहीं होगी। एग्रेसिव बिहेवियर होगा, इम्पल्सिव एक्शन होगा, छोटी छोटी बातों पे वो रिएक्ट करने लगेगा। टेंडेंसी टू वॉयलेंस, जैसे मैंने पहले ही बताया कि बहुत जल्दी एग्रेसिव हो जाएगा, छोटी सी बात पर बुरा मान करके लड़ाई करने लगेगा। लैक ऑफ गिल्ट, और अगर वो कोई भी काम करेगा तो उसको उस बात का गिल्ट नहीं होगा, उसको ये नहीं महसूस होगा नहीं मैंने गलत किया, उसे लगेगा नहीं मैंने सही किया है, मैं जो कर रहा हूँ वो सब सही है, और सामने वाला अगर सही भी कर रहा है तो भी वो गलत है। इस टाइप के उसके अंदर थॉट्स आएंगे। एंड फेलियर टू लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि अगर आप फेल हो गए हैं तो उससे आपको एक्सपीरियंस मिला है, आप उससे लर्न करिए। तो इन लोगों के अंदर वो क्वालिटीज़ नहीं होंगी। अगर वो फेलियर हुआ है उनके साथ, अगर वो किसी चीज़ में फेल हो गए हैं, उससे वो एक्सपीरियंस नहीं करेंगे, उससे वो लर्न नहीं करेंगे, वही काम दोबारा रिपीट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है रेकलेस बिहेवियर, बिल्कुल ऐसा बर्ताव करेंगे उनको फर्क नहीं पड़ता, दूसरे की फीलिंग्स नहीं है, बिल्कुल पत्थर है, अपने आप को बहुत ओवर सेंसिटिव प्रेजेंट करेंगे। तो दिस टाइप ऑफ सिम्टम्स आर अंडर
एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर BPD. इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय सीवियर मूड स्विंग्स, इम्पल्सिव बिहेवियर एंड डिफ़िकल्टी फॉर्मिंग स्टेबल एंड पर्सनल रिलेशनशिप. इसमें होगा कि उसका बहुत जल्दी जल्दी मूड स्विंग होगा, इम्पल्सिव बिहेवियर शो करेगा और उसका कोई भी एक स्टेबल रिलेशनशिप फॉर्म नहीं हो पाएगा. मतलब अगर उसकी कोई दोस्ती है किसी के साथ तो उसका मूड चेंज होगा, मूड स्विंग होगा, उससे उसकी जो दोस्ती है वो रह नहीं पाएगी, फ्रेंडशिप टूट जाएगी. तो ये अगर उसका मूड स्विंग होगा, आप सोच रहे हो उसका मूड स्विंग होगा मतलब उसका बिहेवियर बदलेगा, बिहेवियर बदलेगा तो कोई भी जो रिश्ता है वो अपने आप ही टूट जाएगा. ठीक है. इट इज़ अ मेंटल इलनेस दैट सीवियरली इम्पैक्ट अ पर्सन एबिलिटी टू मैनेज देयर इमोशन. इसमें जैसे मैंने पहले ही बताया, इसमें जो उसके इमोशंस है उस पर कंट्रोल नहीं रहेगा, वो अनकंट्रोल तरीके से ही भागते रहेंगे, तुरंत जल्दी जल्दी चेंज होते रहेंगे और वो अनेबल हो जाएगा. जो पर्सन है वो उनको कंट्रोल कर ही नहीं पाएगा, उसके अंदर ये एबिलिटी ही नहीं होगी. इसीलिए इसको बोला गया बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर. शॉर्ट में ऐसा समझिए, इसमें बहुत ज़्यादा मूड स्विंग होंगे और जब मूड स्विंग होंगे तो उसको अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं रहेगा. इसके सिम्टम्स हैं अनस्टेबल रिलेशनशिप, जैसे मैंने पहले ही कहा कोई भी स्थिर एक रिलेशन नहीं होगा, बार बार टूटते रहेंगे. इम्पल्सिव बिहेवियर होगा, वेरिएबल मूड मतलब जल्दी जल्दी मूड चेंज होगा. लैक ऑफ कंट्रोल ऑफ एंगर मतलब वो गुस्से को अपने कंट्रोल नहीं कर पाएगा. इम्पिटेंस खालीपन, पावरलेसनेस मतलब कि उनको लगेगा नहीं कि मेरे अंदर कोई शक्ति है. जब आप खुद सोचिए, जब जल्दी जल्दी आपका मूड स्विंग होता है, आपके इमोशंस पर आपका कंट्रोल नहीं होता है तो आप कैसे पावरफुल हो सकते हैं. नेक्स्ट है एम्बीवेलेंट. एम्बीवेलेंट का मतलब होता है कि डिसीजन ना ले पाना, द्वैध टाइप के, मतलब दो डिसीजन और उसमें से चुनना पाना कि कौन सा सही है कौन सा गलत है. ठीक है. तो इस टाइप की जो पर्सनैलिटी रखते हैं या इस टाइप का जो डिसऑर्डर होता है उसको बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर बोलते हैं. फ्रेंड्स, अभी हमने क्लस्टर बी को डिटेल में डिस्कस किया, हिस्ट्रियोनिक पढ़ा, नार्सिस्टिक पढ़ा, एंटी सोशल पढ़ा एंड बॉर्डर लाइन पढ़ा. अब हम आते हैं क्लस्टर सी. क्लस्टर सी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर. दीज आर कैरेक्टराइज्ड बाय एंग्जियस फियरफुल बिहेवियर. इसमें जो पर्सन होगा उसको घबराहट होगी, उसको डर लगेगा. ठीक है. तो इसके अंदर भी 3 टाइप्स हैं. ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, इसको आप अच्छे से जानते ही होंगे. ठीक है. अवॉइडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर एंड डिपेंडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, OCD. ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर. फ्रेंड्स, इसको मैंने डिटेल में, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसको अलग से ही पूछा जाता है कि OCD क्या है. ठीक है. अलग से इसके क्वेश्चन आते हैं, ये भी लॉन्ग में अकेले ही आ जाता है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर क्या होता है. तो इसका मैंने पूरा वीडियो, एक अलग वीडियो मैंने बना करके अपने चैनल पर अपलोड किया हुआ है और आई होप कि आपने देखा भी होगा. उसमें मैंने OCD साइकिल के बारे में बताया है, इसका ट्रीटमेंट, मैनेजमेंट, मेडिकेशन, थेरेपीज़, मैंने सब कुछ बताया है. ठीक है. तो अब ये OCD पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के अंदर भी आता है. तो अब हम इसको यहाँ पे शॉर्ट में समझ लेते हैं और इसका फुल वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगी और पर्सनैलिटी का भी अटैच कर दूंगी. वो दोनों वीडियो आप देख लीजिएगा, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पे मैं डिटेल में नहीं समझाऊंगी, केवल शॉर्ट में समझाऊंगी, क्योंकि इसका पूरे वीडियो का लिंक मैंने दे रखा है और उसमें बहुत अच्छे से समझाया है. अगर आपने वीडियो देखा भी होगा तो आपको अच्छे से समझ में भी आया होगा. तो OCD मेनली क्या होता है? OCD इज अ लॉन्ग लास्टिंग डिसऑर्डर इन विच अ पर्सन एक्सपीरियंस अनकंट्रोलेबल एंड रिकरिंग थॉट्स इंगेज इन रिपीटेटिव बिहेवियर. OCD में ये होता है कि एक पर्सन को बार बार एक ही तरीके के थॉट्स आते हैं. ठीक है. और जब बार बार वो थॉट्स आएंगे तो उसमें वो बार बार काम करता है. ठीक है. रिकरिंग थॉट्स एंड रिपीटेटिव बिहेवियर. जैसे सपोज दैट उसको कोई भी काम करने का थॉट आ गया कि मेरा गेट बंद है कि नहीं बंद है, तो वो एक थॉट आया, उसके बाद वो चेक करने जाएगा गेट खुला है कि बंद है. 5 मिनट बाद फिर से उसको थॉट आएगा गेट बंद है कि ओपन है. तो इस टाइप का जो रिकरिंग थॉट्स आता है और उस पर वो काम करता है, उसको बोलते हैं OCD. इसके बारे में इसका एक एक शब्द का मतलब मैंने समझा रखा है, तभी मैं इसको यहाँ पे शॉर्ट में समझा रही हूँ. इसके सिम्टम्स है फीलिंग ऑफ एक्सेसिव डाउट. उसको छोटी छोटी बात पर डाउट होगा, किसी पे भरोसा नहीं होगा. ऑब्सेशन विद नंबर्स से बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन होगा. रिजिडिटी होगी, स्टबर्न होगा, परफेक्शनिज्म होगा और अलाइनमेंट द ऑब्जेक्ट्स परफेक्टली. इसमें मेनली ये होगा कि वो बार बार चीज़ों को चेक करेगा, वॉश बार बार हाथ को धुलेगा कि कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म हाथ में तो नहीं रह गया है. चीज़ों को अच्छे से सेट करेगा उसके बाद भी उसको लगेगा कि सही से है कि नहीं है. इसी कंडीशन को बोलते हैं OCD. अवॉइडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, AVPD. AVPD is a mental health condition that involves chronic feeling of inadequacy and extreme sensitivity to criticism and rejection. ठीक है. इसमें मेनली ये होता है
अवॉइडेंट का मतलब होता है कि नकार देना। तो उस जो पर्सन उसको यही भावना रहेगी कि ये लोग मुझे नेग्लेक्ट करेंगे, मुझे रिजेक्ट कर देंगे। मैं किसी से बात करूँगा तो उसको डर लगेगा कि कहीं उसके अंदर हीन भावना आ जाएगी कि ये लोग मुझे रिजेक्ट करेंगे, ये लोग मुझे क्रिटिसाइज़ करेंगे, अगर मैं इनसे कोई एक शब्द बोलूँगा तो तुरंत मुझे में कमियाँ निकाल देंगे। तो ये जिस टाइप का इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है वो इसी के अंदर होता है, ठीक है। ये ऐसा हम सभी के साथ होता है, सबके अंदर होता है कि कॉन्फिडेंस नहीं आता है किसी से बात करने का। हमको डर रहता है अगर मैं इनसे बोलूँगा तो ये क्या सोचेंगे, ये मेरा, अगर मैं इंग्लिश में बात कर रहा हूँ तो ये मेरा सेंटेंस सही है कि नहीं है। ये जो सारे थॉट्स आते हैं वो अवॉइडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के अंदर ही आते हैं। इसके सिम्टम्स है परसिस्टेंट फीलिंग ऑफ टेंशन, मतलब वो हमेशा टेंशन में रहेगा कि ये सही मैं काम कर रहा हूँ कि नहीं सही कर रहा हूँ, मैं सही बोल रहा हूँ कि नहीं, मैं ये मतलब मेरा बिहेवियर सही है कि नहीं, इस टाइप का। इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है हीन भावना, खुद के लिए हीन भावना आएगी, कॉन्फिडेंस नहीं आएगा उसके अंदर। फियर ऑफ क्रिटिसिज्म, उसको लगेगा कि लोग मुझे क्रिटिसाइज करेंगे, मेरी आलोचना करेंगे, इस टाइप का। मिसट्रस्ट, उसको लगेगा कि मतलब उसको दूसरे पर भरोसा ही नहीं होगा। अगर लोग उससे कहेंगे कि नहीं हम आपको जज नहीं करेंगे, लेकिन तब भी उसको लगेगा कि लोग मुझे जज करेंगे। लैक ऑफ क्लोज फ्रेंड, अगर ऐसा सोचिए आप खुद ही, अगर ऐसे थॉट्स हैं तो वो उसके क्लोज फ्रेंड नहीं होंगे क्योंकि उसके रिश्ते ही नहीं बन पाएंगे, वो किसी से इंटरेक्ट ही नहीं होगा। और फ्रेंड अगर हम इसको डिसऑर्डर के अंदर समझ रहे हैं तो ये हाई लेवल पे हम समझ रहे हैं। जैसे यहाँ पे लैक ऑफ क्लोज फ्रेंड, मतलब कि वो बिल्कुल ही किसी से बात नहीं करता, उसको बहुत ज़्यादा इंफीरियर कॉम्प्लेक्स है, इसीलिए उसके क्लोज फ्रेंड नहीं है। ईजिली हर्ट बाय क्रिटिसिज्म, और बहुत ही अगर छोटी सी भी उसके साथ कोई आलोचना किसी ने कर दी, थोड़ा सा भी इसको क्रिटिसाइज कर दिया, तुरंत ही वो हर्ट हो जाएगा, तुरंत ही उसको बुरा लग जाएगा। नेक्स्ट है लो सेल्फ स्टीम, मतलब कि उसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा, उसका आत्मविश्वास है बहुत ज़्यादा लो रहेगा। तो यही है अवॉइडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। डिपेंडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, इसमें जैसे हेडिंग से ही मतलब हमको समझ में आ रहा है, इसमें जो पर्सन होगा वो दूसरे पर डिपेंड होगा बहुत ज़्यादा। इट इज़ अ मेंटल कंडीशन इन विच पीपल डिपेंड टू मच ऑन अदर्स, दूसरे पर बहुत ज़्यादा डिपेंड होगा। टू मीट दियर इमोशनल एंड फिजिकल नीड्स, मतलब इमोशनली भी डिपेंड होगा, फिजिकली भी। उसको थोड़ा सा भी कुछ काम वो खुद नहीं करेगा, दूसरे पर कि सामने वाला कोई कर दे, उसके भाई बहन मम्मी पापा काम कर दे, इमोशनली भी वो लगेगा कि मुझे कोई चुप कर, अगर वो रो रहा है तो उसको कोई चुप कराए, अगर वो शांति से गुमसुम बैठा है तो उसको लगेगा कोई मुझे हंसाया करके। तो इमोशनली फिजिकली दोनों तरीके से वो सामने वाले पर डिपेंड होगा। इसके सिम्टम्स है अवॉइडिंग पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, मतलब कि वो खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं ले पाएगा, उनको अवॉइड करेगा। इनएबिलिटी टू टेक डिसीजन, कोई भी डिसीजन नहीं ले पाएगा, दूसरे पर ही निर्भर पूरा रहेगा। फीलिंग अनकंफर्टेबल, उसको बहुत ज़्यादा छोटी छोटी चीज़ों पर अनकंफर्टेबल फील होगा। लो सेल्फ स्टीम एंड सेल्फ डाउट, इसमें जो उसकी जो सेल्फ स्टीम है वो लो रहेगी, आत्मविश्वास नहीं रहेगा, और सेल्फ डाउट, हमेशा खुद की दुविधा में रहेगा, मैं सही कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। और जब वो खुद डिसीजन नहीं ले पाएगा, खुद में डाउट में रहेगा, तभी वो डिसीजन नहीं ले पाएगा, तभी वो दूसरे पर डिपेंड रहेगा। तो ये था हमारा डिपेंडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। क्लस्टर सी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में हमने ओसीडी, अवॉइडेंट एंड डिपेंडेंट तीनों को डिटेल में डिस्कस किया। पढ़ते लास्ट में कॉजेज ऑफ पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, ये ऐसे मैंने लिख लिया ताकि मैं बता दूं पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के क्या क्या कॉजेज़ हो सकते हैं। तो कोई भी जीन का फ्लक्चुएशन हो सकता है, कोई भी इन्वायरमेंटल कॉज हो सकता है। इडियोपैथिक का मतलब होता है कि अननोन कॉज, कोई भी मतलब उसका जो रीज़न है वो हमें पता ही नहीं है। हेरिडिटरी मतलब वंशानुगत, उसके पेरेंट्स को रहा होगा या उसके फैमिली में किसी को रहा होगा, उसको हो गया। एंड डिफ़िकल्टी इन डेवलपिंग इमोशनल बॉन्ड्स, और जैसे जैसे वो बड़ा होता रहा है तो वो दूसरों के साथ अटैच नहीं हो पाया, जो उसका इमोशनल डेवलपमेंट है वो नहीं हो पाया है, तभी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर देखे जाते हैं। अभी हमने पढ़ा पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। फ्रेंड्स जो इसके क्लस्टर्स हैं, क्लस्टर ए बी सी, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि उनके अंदर ही टाइप्स दिए गए हैं। एग्जाम में मेनली यही 10 टाइप्स पूछे जाते हैं जिनको अभी हमने डिस्कस किया। फ्रेंड्स मैंने ये वीडियो बहुत ही अच्छे से बनाया ताकि छोटे छोटे शॉर्ट नोट बनाए ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। और फ्रेंड्स अगर आपने ये पूरा वीडियो देख लिया तो आपको फिर दूसरी क्लास लेने की ज़रूरत नहीं है, इतने से इनफ कंटेंट है पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के लिए। और अगर नहीं समझ में आता है तो एक बार देखिए, दोबारा फिर से देखिए, तब भी नहीं समझ में आता तो आप कमेंट कीजिए, मैं अच्छे से, अगर मेरे से और हो पाएगा तो मैं और इजी लैंग्वेज में आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी। और फ्रेंड्स पर्सनैलिटी डिसऑर्डर समझने से पहले हमको पर्सनैलिटी समझना ज़रूरी है, उसका भी वीडियो देख लीजिएगा। और इसमें एक टर्म आया था ओसीडी, उसका भी मैं जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो दोनों वीडियो आप देख लीजिएगा। एंड आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा।
समझ में आया होगा। और फ्रेंड्स, इस वीडियो को सीरियसली लीजिएगा, क्योंकि जो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। ये ऐसा नहीं है कि आपके सिलेबस में है तो आप पढ़ लीजिए, ये नॉर्मली सोशियोलॉजी में भी आता है। पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, पर्सनैलिटीज़, ये बहुत कॉमन टॉपिक है और इम्पॉर्टेंट भी है। नॉर्मली भी ऐसे ही पूछ लिया जाता है कि कितने टाइप्स के पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होते हैं। अगर आपको नहीं पता होगा तो आप कैसे जवाब देंगे? तो इसलिए आप इसको अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि मुझे पता है, मैंने इसके बहुत अच्छे से नोट्स बनाए हैं ताकि बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो आपके लिए। ठीक है, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें फ्रेंड्स, कमेंट करें एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।